हेलो, मैं अमन मिश्रा आप लोगों का न्यू आकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कास्ट आपको संपूर्ण रीजनिंग बताने वाले हैं। जिस संदर्भ में हमने अपना पहला वीडियो आपको दिया है, उसको हम उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। और हमने उसमें आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद करने के लिए बोले थे, और हम मान लेते हैं कि आपने वो भी कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो अभी एक ही वीडियो बीता है, आप जाके उसको कर लीजिएगा। क्योंकि जब ये वीडियो 10 वीडियो 15 वीडियो 20 वीडियो हो जाएगा तो फिर आप नोट्स नहीं ही बनाएंगे, और ना बनाएंगे तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में हम अपना दूसरा वीडियो यहाँ पे अब शुरू करने चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बताया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक सीक्वेंस में वीडियो को देखिए, पहले पहला देखिए फिर दूसरा देखिए, और ऐसे ऐसे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे आप उसको देखिए। जब देखेंगे आपके अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा होगा तो उस समय आपको इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई सी भी बुक मार्केट की उठाएंगे और उसमें वर्णमाला परीक्षण लगाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 शुरू किया था और 3 प्रश्न उस पर कर लिए थे। चौथा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस चौथे प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइप 1 हमारा क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। सीधा क्रम कहते किसको है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता है A B C X Y Z। मतलब ABCD से लेके Z तक का जो एक क्रम होता है, जब हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए लिखते हैं तो यही हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 17वें के दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमको एक बात जाननी जरूरी है, जो कि हम यहाँ पे रूल डाल के लिखे हुए हैं। तो आइए पहले इसको जान लेते हैं कि यह रूल क्या है। यह रूल कहता है नंबर 1, यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा आएगी, यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा आए तो उसमें 26 घटाकर उत्तर बताते हैं। अगर वैल्यू मतलब जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रश्न को हल किए हैं, लास्ट में एक लेफ्ट से अक्षर आता था, वही अक्षर हमारा उत्तर हुआ करता था। अगर वो अक्षर का क्रमांक जो है वो 26 से अधिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, 26 घटाकर तब उत्तर बताएंगे। और नंबर 2 क्या है, यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसमें 26 जोड़कर पॉजिटिव बनाने के बाद उत्तर बताते हैं। तो इन दोनों पे आधारित 2 प्रश्न हम और करेंगे, तब हमारा टाइप 1 पूरा हो जाएगा और हम टाइप 2 में प्रवेश करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया गया है तो कह रहा है कि सॉल्व देखते हैं। लेफ्ट से 17वें के राइट 10वें के लेफ्ट 5वें के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। हम कल के नियम से जानते हैं कि जब यल और आर रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 17 और 10 क्या हो जाएगा, यल 27। बाकी को अगर हम उतार दें तो यहाँ पे उतर गया यल 27 माइनस L5 माइनस R5। अब यल और यल है तो आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा L22 और उतर क्या जाएगा R5। और अब यल और R है तो दोनों को जब विपरीत दिख रहे हैं साइड तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 22 5 क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा यल 27। अब क्या आ गया, पहला रूल, यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा आए तो उसमें हम 26 घटाकर उत्तर बताते हैं। और वैल्यू यहाँ पे हमारी आ चुकी है 26 से ज़्यादा, हम नियम नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, नियम नंबर 1 के अनुसार इसमें क्या करना है हमको, जब वैल्यू 26 से अधिक आ जाएगी तो इसी वैल्यू में से हम पूरी 26 को घटा देंगे। तो हमारा उत्तर अब क्या आएगा, बराबर यल 27 माइनस 26 बराबर यल 1 बराबर A। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, A। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं कि जुबान निकल गया अब दोबारा वापस नहीं आएगा। ये आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड रहेगी, और आप इसको जितनी बार मन करिएगा, जितनी बार ना समझ में आए आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि प्रश्न लिखा गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो लेफ्ट से 17वें के राइट 10वें के लेफ्ट 5वें के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यल 17 10 27 हो गया, माइनस यल 5 माइनस R5 उतर गया, फिर यल 22 और R5
क्यों हो गया? क्योंकि यल माइनस हो जाते हैं और 27 में से 5 गया तो यहाँ पे 22 आ गया। अब यल 22 माइनस R5 दोनों विपरीत है, आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा यल 27। और हमने नियम में आपको बताया है कि यल जब 27 आ जाए, यहाँ पे 26 से अधिक आ जाए तो क्या होगा? अगर ये 26 से अधिक आता है तो इसी में 26 घटा के तब उत्तर बताते हैं। तो उस अनुसार हम लिख दिए यहाँ पे बराबर यल 27 माइनस 26 बराबर यल 1। और यल 1 मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से पहला अक्षर। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से पहला अक्षर होता है अपना ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। ठीक है, खाया करिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो हम एक बार हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। लिखा हुआ यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से चौथे के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका हल देख लेते हैं। कह रहा है बाएं से चौथे के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से चौथे के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब यल 4 माइनस यल 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यल 4 माइनस 14, और 4 माइनस 14 बराबर हो जाएगा, जब 4 में से 14 घटेगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। और अगला नियम हमने यहाँ पे क्या लिखवाया हुआ है? यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसमें 26 जोड़कर पॉजिटिव बनाने के बाद उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी वैल्यू निगेटिव आ गई है तो हम नियम नंबर 2 के अनुसार यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसमें 26 ऐड कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा? यल माइनस 10 प्लस 26। अगर माइनस 10 प्लस 26 करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 26 है, 26 ज़्यादा है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा, और 26 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? यल 16। और 16वां क्रमांक हमारा क्या होता है? पी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? पी। तो इस प्रकार हम टाइप 1 के इन प्रश्नों के साथ टाइप 1 को ख़त्म करते हैं, और अब हम टाइप 2 में प्रवेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 में जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं अब आप उसको किताब से लगाएंगे, और अगर आपका कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, हम उसको वहाँ से निस्तार कर देंगे। संडे को हम डाउट क्लास रखेंगे। आप अगर कमेंट में अपनी क्वेरी डालते हैं तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को संडे को सॉल्व करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ यहाँ पे कवरअप हो जाएगा। तो हम एक बार हट जाते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम सफलतापूर्वक टाइप 1 को पूर्ण करके टाइप 2 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा टाइप 1 क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, और हमारा टाइप 2 क्या रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम मतलब आप समझते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे चलेगा? जेड से होते हुए ए तक। अब जेड से ए को हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब प्रश्न पूछा जाता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को इस क्रम में रख दिया जाए जेड से लेके ए तक, तब हमारा कौन सा अक्षर किस जगह पे सेट हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि आपको 5 प्रश्न हम करवा चुके हैं, 6वां प्रश्न है जो कि टाइप 2 में आता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं ओर से 15वें के दाईं ओर 7वें के बाईं ओर चौथे के दाएं सेकंड अक्षर कौन सा होता है? तो इसके लिए आपको टाइप 2 के प्रश्नों को हल करने के लिए एक चीज़ नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि दिया गया प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित हो तो यल को आर में, जो हमारा लेफ्ट है उसको हम राइट में, तथा जो राइट है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी कि अगर प्रश्न लेफ्ट बोल रहा है तो हम उसको राइट मानेंगे, अगर प्रश्न राइट बोल रहा है तो हम उसको लेफ्ट मानेंगे, क्योंकि जब विपरीत बैठाया ही है तो हम मानेंगे भी विपरीत। तो आइए इस प्रश्न को हल किया जाए। तो सॉल्व डाल लीजिएगा। कह रहा है कि विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं ओर से 15वें, दाएं ओर से 15वें यानी कि R15 माइनस के दाईं ओर 7वें, के दाईं ओर 7वें के बाईं ओर चौथे, बाईं ओर चौथे मतलब L4, और
के दाएं सेकंड, के दाएं सेकंड मतलब R2। अब हमारा प्रश्न बन गया है इस फॉर्म में। चूंकि अगर हमारा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पे होता तो हम इसी के अनुसार जो नियम होता है वो लगा के उत्तर बता पाते, लेकिन हमारा प्रश्न बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में रख दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए, तब इसलिए हम पहले क्या करेंगे, R को L में और L को R में बदल लेंगे। तो यहाँ पे हम R को L में बदलेंगे तो ये हो जाएगा L15 माइनस L7 माइनस R4 माइनस L2। अब हमारा प्रश्न सही सीक्वेंस पे आ गया है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब हम इसको हल करेंगे नियम से। यल और यल है तो माइनस हो जाएगा और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे L 8 हो जाएगा माइनस R4 हो जाएगा माइनस L2 हो जाएगा। अब यल है और R है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 8 4 12, तो हो जाएगा यल 12 माइनस यल 2। अब यल है 12 में से 2 जाएगा तो यल 10 बचेगा, और यल 10 से अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। तो इस प्यारे से प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो बनेगा जे। हम आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये टाइप 2 है। हम अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे प्रकार के प्रश्नों पे पहुंच चुके हैं। पहला प्रकार हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित था, दूसरा प्रकार हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित है। पहले टाइप में जब सीधे क्रम पे जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रकार के प्रश्न हमने आपको करवा चुके हैं, और अब टाइप 2 में हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत जब पूछेगा तब हम उन प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे ये सीख रहे हैं। तो उसके संदर्भ में जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न दिया जाए तो आप हूबहू उसी तरीके से प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप इसको लिख लेंगे उसके बाद पहली लाइन में आप पहले R को यल में और यल को R में बदल देंगे। उसके बाद जैसे ही आप पिछले प्रश्न को हल किए हैं उसी भांति इस प्रश्न को हल करके हम उत्तर बता देंगे। यहाँ पे R15, R7, यल4 और R2 आ गया था, यानी कि राइट से 15वें, के राइट 7वें, के लेफ्ट चौथे, के राइट दूसरा अक्षर हमको बताना था। चूँकि विपरीत है तो पहले हम लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो राइट 15 है ये लेफ्ट 15 में, राइट 7 जो है वो लेफ्ट 7 में, और लेफ्ट 4 जो है वो राइट 4 में, और राइट 2 जो है वो लेफ्ट 2 में चेंज हो गया। अब नियम के अनुसार, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। लेकिन जब आप पहली बार इस वीडियो में आए होंगे तो आप सोचेंगे कौन सा नियम बता दिए हैं, कुछ नियम कर रहे हैं। मतलब हमने पहले वीडियो में आपने बताया है कि यल और आर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, 26 से बड़ी वैल्यू आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, ये सब हो चुका है। आप कंप्लीट सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यल और यल है तो क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पे जो पहली साइड होती है उसी का साइन यहाँ पे लगता है। तो 15 में से 7 गया तो यल 8 हो गया, यल 8 R4 और यल 2। अब दो विपरीत जुड़ जाएंगे तो यल 12 में से यल 2 घट गया तो यल 10 आ गया। अब यल 10 अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10वां अक्षर होता है जे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया जे। हम एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से कह रहा है 8वें अक्षर, तो दाएं से 8वां कौन सा होगा ये हमें जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। कौन सा होगा ये हम लास्ट में जानेंगे जब हमारे पास अंतिम निष्कर्ष पड़ा रहेगा। तो फिर अब R8 हो गया, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां, तो के बाएं 9वां मतलब L9। और चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है तो पहले हम R को यल में और यल को R में कन्वर्ट करा देंगे। तो R को यल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा यल8 और ये हो जाएगा R9, और 9 8 हो जाएगा 17, और साइन लगेगा पहले वाले का तो ये हो जाएगा यल17। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा लेफ्ट से 17वां अक्षर होता है वो होता है क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा क्यों। तो टाइप 2
जो होता है हमारा वो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में सिर्फ आपको एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न पूछेगा, आप आर को मतलब राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में बदल देंगे। बाकी सारी प्रतिक्रियाएँ आप प्रीवियस टाइप की तरह ही करेंगे जैसा कि हम टाइप 1 में सीखे हुए हैं। तो आप एक बार हम हट जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम टाइप 3 में चलते हैं। जब पूरा टाइप एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वीडियो क्वेश्चंस पे और करवा देंगे, आपका खूब ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं टाइप 3। हमने टाइप 1 कर लिया है, टाइप 2 कर लिया है, अब हम पहुंच गए हैं टाइप 3 पे। और टाइप 3 हमारा होता है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, फर्स्ट हाफ इसको बोला जाता है। और फर्स्ट हाफ क्या होता है, इसको प्रथम अर्धांश क्यों कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो जो पहले 13 हैं इनको प्रथम अर्धांश कहा जाता है, और जो बाद के 13 हैं उनको द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। तो जब ये बात कर रहा है कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, तो प्रथम अर्धांश मतलब होता है कि यम तक जो अक्षर हैं वो हमारे 13 अक्षर तक यम होता है, क्योंकि यम का क्रमांक होता है 13। तो पहले 13 को वो पलट रहा है, तो पहले 13 को पलट देगा तो यम से शुरू होते हुए ए तक का जो मान है वो उल्टा लिख उठेगा, और फिर एन ओ पी क्यू आर एक्स ये सब पूरा चल के सीधा ही जैसे ही होता है उसी मान पे टिका हुआ रहेगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो हम उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसके लिए आप रूल लिख लीजिएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो नंबर 1, यदि उसका मान 13 या 13 से कम आए तो 14 में घटाकर तब उत्तर बताते हैं, लेकिन यदि उसका मान 13 से अधिक आए तो वैसे ही लिख दिया करते हैं। क्यों? 13 से अधिक आने पे क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं और 13 से कम आने पर क्यों हम कुछ उसमें कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि 13 के बाद के मानों को हमने नहीं छेड़ा है, वो वैसे ही रखे हुए हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वैसे ही रखे गए हैं। जो हमने छेड़छाड़ किया है इसमें वो प्रथम अर्धांश में किया है, फर्स्ट हाफ में किया है। तो जो वैल्यू बदलेगी वो फर्स्ट हाफ की बदलेगी। तो इन प्रश्नों को हल करते समय हम यदि मान 13 या 13 से कम आएगा तो उसको 14 में से घटाकर उत्तर बताएंगे, लेकिन यदि मान 13 से अधिक आता है तो कोई टेंशन नहीं, उसको वैसे ही हल करेंगे जैसे कि अभी तक के प्रश्नों में हम करते आए हैं। जब 13 से अधिक मान आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 13 के बाद की वैल्यू को हमने छेड़ा नहीं है। 13 की पहले की वैल्यू जो 13 वैल्यू पहले है उन्हीं को पलट दिया गया है। तो इन पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आगे हम इन पे प्रश्न करेंगे, और उसके बाद टाइप 3 भी जब क्लियर हो जाएगा तो हम टाइप 4 पे चलेंगे। जितनी भी टाइप होता है हमने आपसे कहा है कि कुछ नहीं छूटेगा तो कुछ नहीं छूटेगा। तो हम एक बार हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस पे आधारित प्रश्न शुरू करते हैं। टाइप 3 का सुंदर सा प्रश्न ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर। तो टाइप 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? लिखा रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो लेफ्ट से 16वें अक्षर के लेफ्ट 10वें अक्षर के राइट 5वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो जब भी प्रथम अर्धांश पे विपरीत पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो एल एल 2 एल है तो क्या होंगे आपस में, -16 में से 10 गया 6, L6 माइनस R5 माइनस L3, एल और आर आपस में जुड़ जाएंगे, L11 माइनस L3, एल आपस में घट जाएंगे, L8। अब यहाँ पे एल का क्रमांक क्या है 8, और हमने अभी आपको 2 नियम लिखवाए हैं, जिसमें पहला नियम था कि यदि मान 13 या 13 से कम आए तो हम 14 में घटाकर उत्तर बताते हैं। तो चूंकि हमारा प्रश्न प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित है और हमारा मान 13 या 13 से कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 14 में से घटा देंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे। तो अगर हम इसको 14 में से घटा दें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यल 14 माइनस 8 बराबर L6, और हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में छठा अक्षर कौन सा होता है, F, तो हमारा उत्तर हो जाएगा F। तो इस प्रश्न का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो प्रथम टाइप था, फर्स्ट टाइप था, वो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम चल रहा था।
सेकंड टाइप हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम, और तीसरा टाइप हमारा है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। तो इस पे आधारित हमने अभी तक अल्फ़ाबेट में 8 प्रश्न देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ, और अगले वीडियो में आपका लगभग 5 से 6 टाइप तक का पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे 2-3 वीडियो जितनी भी लगेगी, अल्फ़ाबेट जब ख़त्म होगा तो आप अल्फ़ाबेट के कहीं से भी क्वेश्चन करके देखिएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ना केवल अल्फ़ाबेट बल्कि रीजनिंग में जो भी बताया जाएगा आप फिर से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसका विधिवत नोट्स बना लेते हैं और सुचारू रूप से एज ऑफलाइन क्लास इस क्लास को लेते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।